हाँ भाई, क्या हाल है? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो गुड। और यूट्यूब से मेरे गायब रहने की वजह मेरे इंस्टाग्रामी पीपल को पता है कि मैं आजकल पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो का सोचा हुआ था जब से यूट्यूब स्टार्ट की थी। और उसके लिए बेंचमार्क ये था कि जब मेरा पोर्टफोलियो 10 मिलियन पीकेआर से क्रॉस कर जाएगा तो मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी शुरू कर दूंगा। 10 मिलियन पीकेआर मतलब 1 करोड़ पाकिस्तानी। और इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी नेटवर्थ हो गई है, इसका मतलब ये है कि इतना वॉल्यूम ऑफ मनी मेरे थ्रू प्रोसेस होकर जा रहा है, या मैंने इतने पैसे का ख्याल रख लिया है, इतने पैसे का काम कर दिया है। अगर आप चाहते हैं अगले कुछ सालों में आपके पास क्रूजर हो, घर हो, इन्वेस्टमेंट हो, आप एक लेविश लाइफस्टाइल जिए, नौकर का बेटा नौकर ना बने, और अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करते हुए पैसे बना सकें वाइल यू स्लीप, बिकॉज एज पर द रिच डैड पुअर डैड कियोसाकी के मुताबिक आप अमीर तभी हैं जब सो के आपके पैसे बन रहे हो। तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। सो लेट्स टॉक मनी। जो लोग कहते हैं कि मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, मुझे लगता है कि पैसे से आपकी 99% ऑफ द लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। मनी डज ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, मे बी नॉट कंप्लीट ऑफ इट बट अ लॉट ऑफ इट। पैसे बनाना हम सबके लिए एक चैलेंज होता है। हम डिग्री करते हैं, उसके बाद क्योंकि हमने खर्चे चलाने होते हैं तो हम कहीं पे जॉब करते हैं, जो कमाते हैं वो लगा देते हैं, जो कमाते हैं वो लगा देते हैं। 15 साल इस इल्यूजन में कि हम रिटायर होंगे, हमें पैसे मिलेंगे और हम कोई बिजनेस करेंगे, हम अपनी लाइफ गुजार देते हैं क्योंकि बेरली खर्चे मीट कर रहे होते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों से कहा था कि मुझे अपनी बिजनेस प्रॉब्लम बताएं और आई विल ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू अ वीडियो। अगर आपको लगता है कि सोल्यूशन में दम है तो हम इस चीज़ को रेगुलर बना लेंगे कि आप मुझे अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स बताएंगे। मे बी वी कैन सेट अप अ स्कूल और समथिंग। तो इट्स जस्ट अ पायलट थिंग। लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम्स मेरे पास हैं, हम उसको पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको देख लेते हैं। मलिक ओवैस बोल रहा है, आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ लेडीज ड्रेसेस। आई सॉ लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग इट बाय जस्ट टेकिंग ट्रिक्स फ्रॉम द सेलर्स, द शॉप ओनर्स, एंड पुटिंग प्राइस बाय देयर profit. But what I did is went to the market and get some stock, but the problem that I'm facing is literally zero online response, no growing of page, not anyone is taking information. So what did I do? Regards, collection by Malik. English थोड़ी कमज़ोर है but I tried my best. Okay जी. So I've started a business of ladies dresses. I saw a lots of people doing it. So he's doing a business just because a lots of people doing it. So सबसे पहले तो passion seems to be missing. जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे आपका पैशन होना चाहिए। मैं और समो बहुत सिगरेटें पीते थे, इसलिए हमने वेब स्टोर खोला कि हमने छोड़ा है तो बाकी लोग भी छोड़ें। तो पैशन मस्ट बी देयर। इसलिए मलिक ओवैस ने इसलिए बिजनेस किया है क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे थे। भाई वाह, क्या बात है। तो इसका कोई फायदा नहीं है। पहली चीज, पैशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। कोई बिजनेस आप कब करते हैं? जब आपका या तो पैशन होता है या आपकी उसकी सप्लाई चेन पे आपका हाथ पड़ता होता है। फैमिली बिजनेस है मच्छी का, आपको मच्छी का पैशन नहीं है, लेकिन मच्छी बिजनेस की सप्लाई चेन पे आपका हाथ पड़ रहा है, तो मनी इज ऑलवेज गुड। ये जरूरी नहीं है कि आपकी हॉबी ही आपका प्रोफेशन, जरूरी नहीं है। मच्छी आपकी कंपनी, आपकी फैमिली कंपनी है जो मच्छी बेचती है, तो सप्लाई चेन पे आपका हाथ है, आप उसको ऑप्टिमाइज करके स्केल अप कर सकते हो। तो एक तो पैशन मिसिंग है प्रॉब्लम में। लॉट्स ऑफ बाय टेकिंग पिक्स फ्रॉम सेलर्स एंड पुटिंग प्राइस बाय देयर प्रॉफिट. And what I did, I went to the market and get some stock, but problem is I am facing literally zero online response to the growing of the page. अच्छा, मलिक साहब, मसला ये है कि आपने एक ख़वातीन का ब्रांड बनाया है, लेकिन क्या आपने उसकी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया? आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट मार्केट में किस एज, किस लोकेलिटी किस प्रोफेशन की खवातीन इंटरेस्टेड होंगी, और क्या इस वाली टारगेट मार्केट के अंदर, यानी डेमोग्राफ्स जो होते हैं, क्या इनकम सेगमेंट की खवातीन इंटरेस्टेड होंगी, और क्या इसके अंदर गैप एग्जिस्ट कर रहा है? क्या आपने बस सोचा कि बाकियों का बिजनेस चल रहा है तो मेरा चल रहा है? देयर इज लिटरली थाउजेंड्स ऑफ इंस्टाग्राम पेजेस हु आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। सो विच ब्रिंग्स मी द क्वेश्चन कि आपके बिजनेस की यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? आपने स्टॉक उठाया, उसको ऑनलाइन डाल दिया और लोगों से कहा आके ले लो। तो आपसे बहुत
बहुत सारे बिजनेसेस आपसे बेहतर और बड़े स्केल पे ये काम कर रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, आपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे अगर ऐसा कुछ है भी तो ये कहाँ पर बताया है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस, फैशन स्टाइल, स्टाइलिस्ट, प्राइड, डिजाइन, गुड वाइब, विंटर कलेक्शन, एफबी कलेक्शन, ट्राउजर, शॉल, बैग, इसमें कहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये किसके लिए है, कहाँ से है? ये लिटरली किसी मॉडल की तस्वीर यहाँ पे चेपी हुई है। ब्यूटीफुल आई कैचिंग कलर। सो और दूसरा इसका नाम कलेक्शन बाय मलिक। हाउ द फक डू पीपल नो कि कलेक्शन बाय मलिक पे जाके हमने कपड़े देखने? तो आपने ये जो स्टॉक उठाया बहुत गलत किया, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब भी आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक टेस्ट मार्केटिंग फेज देखना चाहिए था कि आपकी बिजनेस में गैप है कि नहीं है, और अगर वो नहीं था तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। तो दिस इज वेयर यू वेंट रॉन्ग, बट नॉट अ प्रॉब्लम, डिस्कस करेंगे, डीएम में आ जाना। एनीहू, नेक्स्ट बिजनेस, नीड टू नो हाउ टू सेल एन आइडिया। हाउ टू सेल एन आइडिया, I don't know what you mean, but how to sell an idea origins from when you create a need for that idea. In my this business, मैंने लोगों को एक आइडिया ही बेचा कि you can leave cigarettes. This is why people bought this. But उसके लिए पहले मुझे ये बताना था कि तुम्हें सिगरेट छोड़ने की ज़रूरत क्यों है। Because everybody who's smoking a cigarette, जो 200 की डब्बी ले रहा है वो 6000 का पॉड क्यों लेगा? बट उसको ये बताना कि तुम्हें छोड़ने की क्यों ज़रूरत है, पहले नीड क्रिएट की और फिर बताया कि तुम इस तरह छोड़ भी सकते हो। सो दिस इज हाउ यू फर्स्ट क्रिएट अ नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर रेजिंग सच इशू, सैफुर रहमान, दैट इनिशिएटिव वेयर वी गॉल possibility about business idea. So here's my concern. I'm a learner and can write very good, and I was working for my friend as Peanuts as a content writer. This is what businessmen do. They hack your skills for Peanuts. ये अच्छे businessman की निशानी है। So I saw that potential in business was growing immensely, and he didn't bother to guide me on a track except saying you can make profit on Fiverr and Upwork, so you will get the project. And it's been 6 months and I could not manage a single order from both profiles. Please guide us something about the patients dealing with such frustration and trick to make bidding proposal. Regards, Saif Rahman. यार खुद सोचो कि तुम एक फाइवर पे बैठे हुए सेलर हो जिसको लोगों की प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं और उन्होंने उससे काम करवाना है, तो तुम उसी के पास जाओगे जिसकी प्रोफाइल रैंक्ड होगी। तुम एक न्यूबी को अपना प्रोजेक्ट नहीं दोगे, क्योंकि वहां पे बैठे हुए लोग आपसे बेहतर काम आपसे कम प्राइस में कर सकते हैं। हमेशा देयर इज गोइंग टू बी समबडी हु इज गोइंग टू डू इट बेटर एंड चीपर। दैट्स फाइन। द वे यू बीट दिस सिनेरियो, जैसे मेरा क्लोथिंग स्टोर है, तो ऐसे कई ब्रांड्स होंगे जो मुझसे बेहतर क्वालिटी सस्ते दामों दे रहे होंगे, उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने की वजह से। उसको ब्रेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस मार्केट में एग्जैक्टली गैप क्या है और अपनी प्रोफाइल को उस तरह रैंक करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट आई सी दैट योर प्रोफाइल नीड्स अ लिटिल मार्केटिंग। तो आपको थोड़े से पैसे फेंक के पैसे बनाने पड़ेंगे। दैट्स जस्ट द रूल ऑफ मार्केट। जब तक आप पैसे फेंकते नहीं है, आपको या तो बनी बनाई प्रोफाइल खरीद लेनी चाहिए या फिर आपको स्पॉन्सर करके अपनी प्रोफाइल को ऊपर लेके आना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर अगर आप न्यू भी हैं तो मुश्किल है कि कोई आपसे काम करवाए। दैट्स जस्ट देयर। Ali bhai, I'm a motorbike gloves manufacturer based in Sialkot. I have been dealing with a lot of labor. The labor is scarce, so they have a monopoly and they blackmail manufacturers to give the loans. The minimum advance they take is 2.5 lakh per machine and then around 20k per average per week. But when it comes to returning the money gradually, they don't pay off. They don't pay off and demand more money. And if demands are not fulfilled, they will go to another firm, join there. And sad part is another firm supports them in not giving their advance, giving fake checks up to 6 months, and when the check bounces, they send off the labor back. Now we have no other option, so I have to keep them back to do. How to civilize them? Ali bhai, please give a practical advice so I can use this. अगर आपने थोड़ा सा नहीं पढ़ा हुआ तो इसको कहते हैं पोर्टर की 5 फोर्सेस। पोर्टर की 5 फोर्सेस में लोगों के प्रेशर होते हैं जो कि मल्टीपल साइड। तो एक होती है नेगोशिएशन की पावर। इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लेबर है वो आपकी सप्लायर है, आप मैन्युफैक्चरर हो, वो आपकी सप्लायर है। तो नेगोशिएटिंग पावर आपके सप्लायर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके काम के बगैर आप ग्लव्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर तो आपका इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि सप्लायर साइड की नेगोशिएटिंग पावर आपसे ज़्यादा ही होती है,
तो ब्रो इसका अल्टीमेटली हल तो ये है कि आपको ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको छोटे कुत्ते से प्रॉब्लम है तो छोटे कुत्ते को पटाने का तरीका ये होता है कि उसके बाप से दोस्ती कर लो। अगर किसी कुत्ता आप पे भौंकता है तो उसके मालिक से दोस्ती कर लो, कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। ये लेबर्स आमतौर पे आपको पता है शायद लेबर यूनियन लीडर चलाते हैं। तो ये जो आप अपने पैसे बाउंस करा करा के अपना वो कर रहे हो, अपना कैश वैल्यू आउट कर रहे हो, आपको चाहिए ये कि आप लेबर यूनियन के लीडर को खरीदो। कोशिश ये करो कि आप एक वक्त में मल्टीपल लेबर से काम करवा रहे हो, यानी कि एक लेबर यूनियन के लोग ना हो, मल्टीपल के काम हो, उनकी यूनिटी, डिवाइड एंड रूल वाला सीन है। तो जहां तक मुझे लगता है आपका मसला इस तरह से सॉल्व हो सकता है कि आपको सप्लायर साइड की निगोशिएटिंग पावर छीनने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब आप डाइवर्सिफाई करोगे। Hello, Mr. Alizar. I saw your story where you were willing to help entrepreneurs, so I am here. I've been running a business of party balloons and decorative items on Daraz for 8 months and generating 100 to 150k revenue per month. But due to some, my sales are broke down and not growing. So I am now expanding my store on FB, WhatsApp, and Instagram as more sales funnels. I'm considering delivering you some of the items, whatever you want in my store. Here's my portfolio. So you can help me to scale my business. All right. He's an importer, exporter, and Daraz expert. So you see, my friend, there is a problem with how you have been running your business. आप बैठे हो एक शॉपिंग मॉल में। Daraz is a shopping mall. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लोग मॉल में आ रहे हैं सिर्फ वही आपके कस्टमर हैं, जो लोग मॉल में नहीं आ रहे हो आपके कस्टमर नहीं हैं। दराज पे अगर आप इतनी सेल्स जनरेट कर रहे थे तो यू मस्ट नो कि दराज हैज़ बीन सोल्ड टू अली एक्सप्रेस एंड नाउ दे आर गिविंग क्वालिटी कंट्रोल अश्योरेंसेज, जिसकी वजह से आपका लोकल सेलर जो है वो बहुत बुरी तरह से पिट रहा है। तो एक तो आपको अपनी क्वालिटी कंट्रोल अप करनी है, लेकिन दूसरा मसला ये है कि अगर आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, व्हाट दराज एंड फूड पांडा डज टू योर बिजनेस इज वो आपसे मार्जिन लेते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 35% है तो 25% ये खा जाते हैं, तो बेसिकली आप सिर्फ 10% पे ऑपरेट कर रहे होते हो। उस केस में आपका बिजनेस को ग्रो करना वैसे ही लॉजिकली सेंस नहीं बनाता। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू सम फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स। आपके अभी के जो बायर्स हैं ना वो आपके साथ लॉयल नहीं है, क्योंकि वो दराज के साथ लॉयल है, और आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए लॉयल कस्टमर्स नहीं बना रहे, आप दराज के लिए लॉयल कस्टमर्स बना रहे हो। What you need to do is you need to make your own website, your own Facebook and WhatsApp shop, and then you need to promote that ताकि आपके साथ कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन बने, ना कि किसी थर्ड पार्टी जो कि दराज है यहाँ पे। So this is what you're doing wrong in long term, and for the short term what you need to do is tell people why your business is different and what you are offering. उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प चाहिए या मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत चाहिए, किसी और चीज़ की जरूरत है, तो यू हैव माई इंस्टाग्राम, यू रीच आउट टू मी मिस्टर मोहसिन सिद्दीकी, एंड विल सी हाउ वी कैन डील विद योर बिजनेस। मे बी वॉट यू कैन डू इज एक्सपैंड ऑन अ फिजिकल चैनल। दिस इज ये विंडो शॉपिंग वाला सीन है, ये सोच के कि अच्छा उनसे डेकोरेशन करवाएंगे। मे बी यू कुड एंटर सर्विसेज इंडस्ट्री। अभी आपकी प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मे बी यू कैन एंटर सर्विसेज इंडस्ट्री एंड ऑफर डेकोर्स, मे बी दैट कुड सेट यू अपार्ट, बट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर मेकिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर्स फॉर दराज। एनीहू, आगे चलते हैं। बाबर ज़ेब खान ये कह रहा है वी जैमिन वी हैव तबाक, लम्स की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों हैं। आई रियलाइज दैट लम्स डजंट हैव एनी आइसक्रीम शॉप, बार और समथिंग। आई वाज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग आइसक्रीम बिजनेस एट लम्स, प्रोवाइडिंग डेयरी आइसक्रीम। I can help. यार जैमिन के पास है आइसक्रीम। I can help from the bunkers owners to how did they go to setting their business up, to it belong to Illuminate, what step did they follow, how much did they convince that happen, how did it cost in the beginning. Okay, I've got some people who I can convince to either become partners with me or just give me the loan. जहाँ पे आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी जैमिन जावा के पास डेयरी आइसक्रीम भरी हुई है, लेकिन मैंने वो चलती नहीं देखी, और सुपर स्टोर के पास आइसक्रीम का फ्रिज भी लगा हुआ है। सो आपको करने की ये जरूरत है कि आपको टेस्ट मार्केटिंग फेज करने की जरूरत है। व्हाट यू हैव टू ऑफर, ब्रिंग इट टू खोखा, यू नो, सेट अप अ स्टॉल, ट्राई कि आपके एक दिन में कितने कप्स निकल रहे हैं। ये उन्होंने किया था, एक फ्रूट जूसेस बनाते थे, यूके में ब्रदर्स थे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ोगे, उसमें ये उन्होंने किया कि 3 लोग थे, कोई मैकिन्जी में था, कोई कहीं था, उन्होंने एक दिन जूस बनाए
और जाके खड़े हो गए और उनसे कहा कि अगर आपको पसंद आया तो ये वाली डस्टबिन भर दें और नहीं पसंद आया तो ये वाली डस्टबिन भर दें। उस पर लिखा हुआ था शुड वी क्विट आवर जॉब्स एंड स्टार्ट सेलिंग दीज जूसेस। तो डे एंड पे उनका क्विट योर जॉब वाला डस्टबिन फुल हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी क्विट आवर जॉब्स, दे स्टार्टेड डूइंग इट एंड बिकेम अ मल्टी बिलियनियर टाइप ऑफ बिजनेस देयर। सो यू नीड टू डू दैट ब्रो। Okay, जी तैयब शाहिद, bro, I run an e-commerce store for cosmetics. A very big problem for people like me is returns. जो हमारा 5 या 10% प्रॉफिट होता है प्रोडक्ट का, वो किसी और कस्टमर की वजह से वेस्ट हो जाता है, जिसने इम्पल्स बाइंग की होती है, ऑर्डर करते कैंसिल कर देते हैं, उस पार्सल की शिपिंग चार्जेस दूसरी डिलीवरी पार्सल के प्रॉफिट से माइनस हो जाते हैं। क्या कस्टमर की वजह से वेस्ट हो जाते हैं जिसने इम्पल्स बाइंग की होती है या ऑर्डर करते कैंसिल कर देते हैं, तो उस पार्सल की शिपिंग चार्जेस किसी दूसरे डिलीवर्ड पार्सल के प्रॉफिट से माइनस हो जाते हैं। नहीं, जब तक आप ऑर्डर कंफर्म नहीं करते तब तक आपको शिपिंग नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू सेट अप अ कॉल सेंटर वेयर पीपल फर्स्ट कंफर्म कि ये ऑर्डर आपका है कि नहीं, फिर भेजना चाहिए। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फसी यूनस, आई हैव अ स्टार्टअप विद द नेम विकेड and I'm not getting any reach even with ads. Most people who see the ad just ignore it, and the messages I get from models, photographers, people selling fake followers. What should I do? How am I supposed to boost sales? The quality of product is very good and the price is reasonable compared to other brands. I even have the facility to ship anything to 150 countries, but this is not helping. And I have also sent messages to many big influencers to promote a brand. I'm going to send PR package if it helps. Tried on that not so famous little, but it didn't help. And big guns don't respond, even you. मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। देखो भैया, विकेड अंडरस्कोर अटायर, सो इट्स विकेड अंडरस्कोर अटायर, हुडीज एंड स्वेटशर्ट्स, दिस इज व्हाट यू सेल। यू हैव दिस फॉलोअर, कस्टम डिज़ाइन अवेलेबल, बेस्ड इन लाहौर, फ्री होम डिलीवरी इन पाकिस्तान। ऑल राइट, डिज़ाइन लैंग्वेज तो अच्छी है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि आपके बिजनेस की यूएसपी है क्वालिटी? आपके बिजनेस की क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये आपके बिजनेस की यूएसपी है। आई हैव न्यूज़ फॉर यू, एवरी बिजनेस हैज दिस क्वालिटी। आई विल नेम देम। ये सब ब्रांड्स मॉल्स में बैठे हैं और इनके इतने बड़े बड़े स्टोर हैं और इनके पास ये इन्फ्लुएंसर हैं। आप इनसे फर्क किस तरह हो? और अगर आप इनसे फर्क हो तो ये आप अपनी सोशल मीडिया पोस्टिंग में बता कैसे रहे हो? बताओ भी तो सही लोगों को कि हम इस तरह फर्क हैं। तो अगर आपकी ये यूएसपीज है, यू नीड टू एडवर्टाइज योर यूएसपीज। और ये यूएसपीज हर बिजनेस की हैं। 1500 में हर जगह टी शर्ट अवेलेबल है। जो मैसेज को टारगेट करना लगता आसान है लेकिन है नहीं, क्योंकि उनके पास और बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज या अपनी प्रोडक्ट्स को यूनिक दिखाना या उनको बनाना आपका गोल है, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये आपका वो है, कोर कॉम्पिटेंस है, आपकी यूएसपीज हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग इन दिस सिनेरियो। यू नॉट टेलिंग इट राइट। यू रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू इन एस्टैब्लिशिंग योर ब्रांड वर्थ, कि कैसे आप उसको डिफरेंट दिखा सकते हो। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस वॉज अ लॉन्ग वीडियो, और जो लोग अभी तक देख रहे हैं वही लोग कीन होंगे इसके बारे में। हाउ इज योर रिस्पॉन्स? डू टेल मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे उसका यूजर नेम दिया हुआ है। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विद एक्चुअलिटी और ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के। तो इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहेंगे, देखते हैं क्या बनता है। सी यू वेरी सून। Subscribe to the channel if you haven't. Come to Instagram if you have any queries. मिलते हैं अगली वीडियो में। This is Zar, over and out.